Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. अच्छा जी, इस वीडियो में हम देखेंगे वीक 12 में हमारा क्या टास्क है, क्या चीज़ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो इसमें वीक लैब 12 का मकसद ये आपको बताया जाए कि इनहेरिटेंस का बैकग्राउंड क्या है, इनहेरिटेंस की ज़रूरत कब महसूस होती है, वो कौन सा सीनैरियो है। उसके लिए एक एग्जांपल है। इसमें मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, दो क्लासेस हैं, कमीशन एम्प्लॉय और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। ठीक है, ये थ्योरी के लेक्चर में हमने डिस्कस की है। अब हम इनको कोड करके देखेंगे कि इनको कोड कैसे करना है, और इसमें वो कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रेप्लिकेशन को एक ही तरह का कोड कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, इस सिनेरियो को हम देखेंगे कोड रीयूज की जरूरत यहाँ कहाँ पड़ रही है। तो इसमें क्या है, दो क्लासेस है, कमीशन एम्प्लॉय और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। आपने ये बताना है कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ कमीशन एम्प्लॉय। बेस प्लस कमीशन की जो क्लास है, इसमें कमीशन क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स हैं और सारे बिहेवियर्स हैं। ठीक है, विथ सम एडिशनल फीचर्स एंड स्लाइज्ड चेंजेस इन वन और टू ऑफ द क्लास मेथड। ठीक है, बेस प्लस कमीशन में सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं, सारे और मेथड्स हैं जो कि कमीशन एम्प्लॉय में, प्लस इसके एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा है और इसके जो मेथड्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक दो मेथड्स में। ठीक है, इसमें अगर हम ये, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक कमीशन एम्प्लॉय और एक बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है, तो इस एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ग्रॉस सेल्स और कमीशन रेट, ये सारे एट्रीब्यूट्स कॉमन है। और बेस प्लस कमीशन एट्रीब्यूट में ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, प्लस उसमें सैलरी, बेस सैलरी का एट्रीब्यूट है। बेसिकली कमीशन एम्प्लॉय का कंसेप्ट क्या, कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि जितनी सेल्स करेगा उसको उतने परसेंट उसको कमीशन मिल जाएगा। जबकि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का कंसेप्ट क्या है, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी एक सर्टेन बेसिक मिनिमम सैलरी डिफाइन है, प्लस वो जितनी सेल्स कर उसके जरिए होंगे उस पर उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो फिर इसमें एक एट्रीब्यूट कमीशन एम्प्लॉय से ज्यादा होगा बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय में, और वो होगा सैलरी का, बेसिक सैलरी का। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स भी, मेथड भी सारे कॉमन होंगे, जितने उसमें फंक्शंस हैं, गेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो सारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है बेस प्लस सैलरी में भी होगा। उसमें ग्रॉस सेल्स का फंक्शन है, इसमें भी होगा। उसमें कमीशन रेट का फंक्शन है, इसमें भी होगा। ठीक है, और अर्निंग्स और टू स्ट्रिंग क्या बताएगा, सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स शो करेगा, उसका फर्स्ट और लास्ट नेम, उसकी सेल्स, उसकी कमीशन रेट वगैरह। तो ये वाला एट्रीब्यूट और टू स्ट्रिंग का जो मेथड है, ये बेस प्लस कमीशन और कमीशन एम्प्लॉय दोनों क्लासेस में है। लेकिन जब हम बेस प्लस कमीशन में जाएंगे तो अर्निंग्स में बेसिक सैलरी भी ऐड होगी, जो उसका कमीशन बनता है उसके अलावा। और जब हम उसकी टू स्ट्रिंग का फंक्शन जाएंगे बेस प्लस एम्प्लॉय में, तो टू स्ट्रिंग में उसकी सारी इन्फो तो डिस्प्ले करेंगे, प्लस जो है उसका बेस सैलरी भी डिस्प्ले करेंगे। तो इन दोनों क्लासेस के आपस में रिलेशनशिप क्या है कि बेस प्लस कमीशन की बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो है, कमीशन एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को अपने अंदर यूज करता है, प्लस वन एक्स्ट्रा बिहेवियर और अर्निंग, और जो दूसरा टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी पड़ती है। बेसिकली दोनों क्लासेस आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर है विद स्लाइट डिफरेंसेस। तो इसको हम इस क्लास को हम उसमें जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले मैं कमीशन एम्प्लॉय क्लास बनाता हूँ, फिर मैं बेस प्लस कमीशन की क्लास बनाऊंगा। ठीक है, ये नोट पैड के अंदर हम इसके अंदर मैं क्लास बनाऊंगा कमीशन एम्प्लॉय की। ये कमीशन एम्प्लॉय की क्लास बन गई।
ठीक है। और इस क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, प्राइवेट एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम के नाम से एक एट्रीब्यूट है, फिर लास्ट नेम के उसके नाम से है एक एट्रीब्यूट, फिर इसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर का एक स्ट्रिंग है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर इसमें ग्रॉस सेल्स और कमीशन रेट, ये दोनों डबल टाइप के, उसकी जितनी सेल्स हैं और डबल टाइप का एक और एट्रीब्यूट होगा कमीशन रेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये जो है मैंने क्लास बना ली कमीशन एम्प्लॉय। मैं इसको सेव करूंगा। फाइल का नाम जो है वो कमीशन एम्प्लॉय रखूंगा। ठीक है, ये मैंने कमीशन एम्प्लॉय के क्लास के बेसिक एट्रीब्यूट्स बना लिया। अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। क्लास का नाम जो है, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। ठीक है, ये मैं कमेंट लिख देता हूँ कि क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा जी, अब इसमें मुझे एट्रीब्यूट्स क्या क्या देने हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स देने हैं फर्स्ट, लास्ट, SSN, सेल्स और रेट। ठीक है, एक है फर्स्ट, एक है लास्ट, एक है SSN, सिंपली एस में लिख देता हूँ, एक है सेल्स और एक है रेट। SSN स्मॉल में लिख देते हैं, डिफरेंट हो जाएगा। SSN फिर सेल्स और फिर रेट। ठीक हो गया। अब जो फर्स्ट नेम वाला एट्रीब्यूट है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर जो लास्ट नेम वाला एट्रीब्यूट है वो लास्ट के इक्वल हो जाएगा। फिर SSN जो कैपिटल SSN है जो क्लास का एट्रीब्यूट है वो इनपुट आर्गुमेंट जो स्मॉल SSN है उसके इक्वल हो जाएगा। फिर जो ग्रॉस सेल्स का एट्रीब्यूट है वो सेल्स के इक्वल हो जाएगा।
फाइनली कमीशन रेट जो है वो रेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लास जो है मैंने बना लिया, इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। अब इसे कंपाइल कर लेता हूँ, अभी इसमें बाकी चीज़ें भी डालनी है। मैं इसके फोल्डर में जाता हूँ और जावा सी में इस फाइल का नाम लिखता हूँ। ठीक है, ये मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ कोड को। अच्छा, इसमें देखिए अभी मैंने शुरू में ही चेक कर लिया, तो मुझे जो मैंने टाइपिंग एरर है वो मुझे शुरू में ही नज़र आ गए। ठीक है, अब इसमें गलती मैंने ये की कि मैंने यहाँ पर टाइप नहीं लिखी। पहले की टाइप स्ट्रिंग है, दूसरे की टाइप भी स्ट्रिंग है, तीसरे की टाइप भी स्ट्रिंग है, चौथे की टाइप जो इनपुट आर्गुमेंट की डबल है, और लास्ट वाले की भी डबल है। ठीक हो गया। नाउ इसको हम कंपाइल करते हैं अगेन। ठीक है, अब ये सही कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। अच्छा जी, अब इस क्लास में आगे जाएं। इसके आगे जो अब हम जाएंगे तो मुझे फंक्शन नंबर आएगा सेट फर्स्ट नेम और गेट फर्स्ट नेम। सेट फर्स्ट नेम का फंक्शन है और गेट फर्स्ट नेम का फंक्शन है। सेट फर्स्ट नेम क्या करेगा, उसे इनपुट आर्गुमेंट में दूंगा स्ट्रिंग लेट से एफ आई आर, उसे स्ट्रिंग फर्स्ट के नाम से मैं एक इनपुट आर्गुमेंट दूंगा। ठीक हो गया। और ये इसकी टाइप है पब्लिक और रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है। और ये क्या करेगा, जो फर्स्ट नेम है उसे इक्वल टू फर्स्ट कर देगा। फर्स्ट नेम जो मेरे पास क्लास है उसे फर्स्ट के इक्वल कर देगा। और रिटर्न जो गेट फर्स्ट नेम है वो क्या करेगा, उसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग, और वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो फर्स्ट नेम रिटर्न करेगा। इसी तरह मैं दूसरा एट्रीब्यूट जो है लास्ट नेम, उसके लिए भी ये सेम यही प्रोसीजर रखूंगा। सेट लास्ट नेम और गेट लास्ट नेम, इसके लिए इनपुट आर्गुमेंट होगा लास्ट, और ये क्या होगा, ये जो लास्ट नेम है इसको मैं इक्वल टू लास्ट कर दूंगा। इसी तरह गेट लास्ट नेम है,
ये क्या करेगा, लास्ट नेम को रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर अब मैं इसको साथ ही कंपाइल करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये हमने फर्स्ट और लास्ट नेम को जो है वो गेट कर लिया। ठीक है, इसी तरह बाकी सेटर्स भी लिखने हैं। इसके बाद आ जाता है SSN। सेट SSN का फंक्शन है, और गेट SSN का फंक्शन है। अब ये दोनों फंक्शन की टाइप पब्लिक है और ये SSN भी स्ट्रिंग है। इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है। ये क्या करता है, इसको आप इनपुट आर्गुमेंट देंगे स्ट्रिंग टाइप का SSN, स्मॉल SSN। ठीक है, जो एट्रीब्यूट का नाम है वो कैपिटल SSN है, तो मैं क्या करूंगा, SSN को इक्वल कर दूंगा स्मॉल SSN के। ठीक हो गया। इसी तरह एक और पब्लिक फंक्शन है गेट SSN। इसकी रिटर्न सॉरी, ये ऊपर जो है चूंकि सेट का फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होती है, और जो गेट का फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप एट्रीब्यूट पे डिपेंड करती है। तो एट्रीब्यूट जो कि स्ट्रिंग है, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। हमें क्या रिटर्न करेगा, SSN की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है गेट SSN का। अच्छा जी, इसके बाद अगली जो अगला एट्रीब्यूट कौन सा, SSN के बाद अगला है ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स की टाइप क्या है, वो है डबल। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गेट ग्रॉस सेल्स का, और एक फंक्शन बनाऊंगा सेट ग्रॉस सेल्स का। ठीक है, गेट ग्रॉस सेल्स सॉरी, पहले सेट और फिर गेट। ठीक है जी, सेट ग्रॉस सेल्स में क्या होगा, इसकी रिटर्न टाइप चूंकि सेट का फंक्शन है वॉइड होगी, और इसको इनपुट आर्गुमेंट मिलेगा डबल टाइप का, वो लेट्स से उसका नाम मैं रखता हूँ सेल्स। ठीक है जी, तो ग्रॉस सेल्स जो है वो इक्वल हो जाएगा सेल्स के, जो इनपुट आर्गुमेंट आया। और इसी तरह फिर जो गेट SSN का फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप होगी डबल, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये SSN वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, सॉरी सेल्स की, ग्रॉस सेल्स की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक होगा, इस तरह से मैंने ग्रॉस सेल्स के लिए फंक्शन बना लिया। इसके बाद आ जाता है कमीशन रेट, इसकी टाइप डबल है। सेट कमीशन रेट का एक फंक्शन मैं बनाऊंगा, और एक गेट कमीशन रेट का फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स,
सेट के फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है और इसे इनपुट आर्गुमेंट मिलेगा डबल टाइप का जिसे मैं कहूँगा रेट। ठीक है, और ये आपको ये क्या करेगा, कमीशन रेट की वैल्यू सेट करेगा, कमीशन रेट को इक्वल टू रेट कर देगा। इसके बाद आ जाता है गेट कमीशन रेट। इसकी रिटर्न टाइप होगी डबल और ये क्या रिटर्न करेगा, ये कमीशन रेट जो उसको रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। इस तरह से मैंने पांचों जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए गेट और सेट का फंक्शन बना लिया। ठीक है, यहाँ तक मेरा कोड चल गया। अब इसमें मैं एक और फंक्शन डालूंगा अर्निंग का। जितने सेटर और गेटर मुझे पांचों एट्रीब्यूट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए थे वो मैंने बना दिए। अब मैं अर्निंग का फंक्शन बनाता हूँ। अर्निंग कैसे फाइंड होगी, कमीशन रेट को ग्रॉस सेल से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब मैंने बनाना है अर्निंग का फंक्शन कि जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए मैं ये फंक्शन कॉल करूँ मुझे क्या मिले, उसकी ग्रॉस सेल्स और कमीशन रेट आपस में मल्टीप्लाई होकर मिले। ठीक है, जितनी उसकी सेल भी है वो कमीशन रेट से मल्टीप्लाई होगी और वो ठीक है, ये पब्लिक टाइप का फंक्शन होगा और ये क्या कर रहा है, डबल टाइप की वैल्यू जो है, ये ग्रॉस सेल्स और कमीशन रेट दोनों डबल है, इनका जो प्रोडक्ट है ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैंने फंक्शन बना लिए हैं, सारे सेटर्स और गेटर्स बना लिए और अर्निंग का फंक्शन बना लिया। अब मैं एक टेस्ट की क्लास बनाता हूँ इसके लिए। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉय टेस्ट की एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपना मेन का कोड लिखूंगा। जिस नाम से फाइल है उसी नाम से मैं एक जावा की फाइल क्रिएट करूंगा अपने लैब 12 के फोल्डर में। ठीक है, कमीशन एम्प्लॉय टेक्स्ट की फाइल है, जावा एक्सटेंशन के साथ मैंने सॉर्ट कर लिया। अब इसके अंदर मुझे मेन का फंक्शन बनाना है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक का फंक्शन हमेशा मेन होता है, उसके स्टैटिक होता है, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड मेन होगी और उसे हम आर्गुमेंट देंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये मैंने मेन के ऑब्जेक्ट बना लिया, मेन का फंक्शन बना लिया। और अब इसके क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, जो क्लास है मेरे पास, मैंने क्लास एम्प्लॉय बनाई, अभी मैंने कमीशन क्लास की, कमीशन एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कमीशन एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा E1 के नाम से और न्यू के पैरामीटर के जरिए इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। ठीक है, उसमें मुझे फर्स्ट और लास्ट नेम देने हैं। फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ बॉब और लास्ट नेम मैं दे देता हूँ लीविस।
ठीक है, इसके बाद मुझे अगला आर्गुमेंट देना है SSN। तो SSN में दे देता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसका SSN दे दिया। फिर मैं इसको लेट्स से 5000 जो है इसकी सेल्स लिख देता हूँ, ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स जो है मैं इसकी 5000 लिख देता हूँ। और जो इसका रेट है वो मैं लिख देता हूँ, जो एग्जांपल में 0.04। ठीक हो गया। तो ये मैंने क्लास का एम्प्लॉय क्लास के मिशन एम्प्लॉय क्लास का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, SSN नंबर और डबल वैल्यूज के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये वैल्यूज इस कंस्ट्रक्टर के जरिए इस ऑब्जेक्ट को मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं ये दोनों क्लासेस चूंकि मैं लिख चुका हूँ, दोनों को इकट्ठे कंपाइल करता हूँ। ठीक है, तो ये क्लास जो है मेरे पास सही चल गई। अब मैं चाहूँगा कि मैं इसको ये वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट लाइन का फंक्शन यूज़ करूँगा। प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करता हूँ, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ग्रॉस सेल्स और कमीशन ये सारे शो करता हूँ गेट के फंक्शन के जरिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एम्प्लॉय इन्फो शो करूँगा। जो E1 एम्प्लॉय इसकी इन्फो शो करूँगा। ठीक है, प्रिंट लाइन के फंक्शन के जरिए। और कैसे करूँगा, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ करके अब मैं एक एक वैल्यू जो है वो आपके सामने शो करूँगा। ठीक है, इसमें E1 डॉट गेट फर्स्ट नेम, E1 डॉट गेट फर्स्ट नेम क्या करेगा, उसका फर्स्ट नेम शो करेगा। इसी तरह गेट लास्ट नेम, उसका लास्ट नेम शो करेगा। ठीक है, मैं E1 के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स कॉल करूँगा। फर्स्ट नेम गेट किया, फिर मैं लास्ट नेम गेट करूँगा। इसी तरह मैं उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसके ग्रॉस सेल्स और उसकी कमीशन रेट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो गेट करूँगा। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद SSN E1 ऑब्जेक्ट के लिए। फिर मैं इसका गेट करूँगा ग्रॉस सेल्स, ठीक है, और फाइनली मैं कौन सा एट्रीब्यूट गेट करूँगा,
मैं इसका कमीशन रेट एट्रीब्यूट गेट करूँगा। ठीक हो गया। और इसके बाद हम अर्निंग भी इसकी शो करा सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे मैसेजेस जो हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो स्क्रीन पे शो करा देते हैं। फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर लास्ट नेम, फिर SSN, फिर उसके बाद ग्रॉस सेल्स, फिर इसके बाद कमीशन रेट, लास्टली कमीशन रेट, और इसके बाद अर्निंग का फंक्शन भी मैं कॉल करूँगा। ठीक है, E1 के लिए मैं इसका एट्रीब्यूट अर्निंग का कॉल करूँगा फंक्शन। वो क्या करेगा, दो एट्रीब्यूट्स कमीशन रेट और सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक हो गया, ये मैंने अर्निंग का फंक्शन कॉल कर लिया। अब मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ पर ये किया कि मैंने %s नहीं यूज़ किया हुआ। तो अब आप %s जो है वो भी साथ सारे मैसेजेस में हमें डालना पड़ेगा। क्योंकि printf को जो है वो कोई आर्गूमेंट चाहिए, आर्गूमेंट टाइप चाहिए कि वो किस तरह का ये डाटा, तो ये %s साथ में लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर printf यूज़ करना था। ठीक है, इसके अलावा भी कंपाइलेशन एरर है। प्रिंट लाइन का फंक्शन जो है वो, सॉरी, ये प्रिंट लाइन की स्पेलिंग में गलती है। यहाँ पर ये प्रिंट लाइन जो है, लाइन इसकी स्पेलिंग की गलती, प्रिंट एल एन सिंपली लिख दिया, प्रिंट LN लिखना था। ठीक है, इस तरह से कंपाइलेशन एरर, अगर आप साथ साथ कोड को कंपाइल करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, वरना ये बाद में इकट्ठा जब कोड लिखें और फिर उसे कंपाइल करें तो फिर ये चीज़ें आपको तंग करती हैं। ठीक है, तो मैंने प्रिंट LN की जो फंक्शन थी उसमें जो गलती की थी वो रिमूव कर ली है। ठीक है, अब ये एरर नहीं आया, अब मैंने कंपाइल किया तो एरर नहीं आया। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ कि मेरे पास जो कमीशन एम्प्लॉय का जो
कमीशन एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास का मैं रन करता हूँ कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मेरे पास प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट नेम जो है बॉब, लास्ट नेम जो है वो लीवस, SSN नंबर जो 63 थे, 5000.04 ये सारा, और ये 5000 को 0.04 से ऐड करें तो 200 जो है वो भी शो हो रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन वाला इशू है, वो आपने खुद से रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने एक क्लास बना ली है कमीशन एम्प्लॉय। अब इसमें दूसरी क्लास हमें बनाने की जरूरत है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। ठीक है, मैं एक नई क्लास बनाऊंगा बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स होंगे कमीशन एम्प्लॉय वाले। ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय मैंने एक नई क्लास बनाई है। ठीक है, इसी नाम से मैं एक फाइल, इसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कमीशन एम्प्लॉय में। फर्क क्या है, इसमें मैं एक नया एट्रीब्यूट ऐड करूंगा बेसिक सैलरी। बेस सैलरी एक नया एट्रीब्यूट, ये एक एडिशनल एट्रीब्यूट है। ठीक हो गया। अब जो अर्निंग का फंक्शन, इसके लिए सेट और गेट का फंक्शन भी मुझे लिखना होगा। सेट बेस सैलरी का फंक्शन लिखूंगा और गेट बेस सैलरी का फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, तो इसकी रिटर्न टाइप मेथड जो है वो मैंने आपको बताया हमने पब्लिक ही रखने हैं। इसकी रिटर्न टाइप होगी डबल, और ये क्या रिटर्न करेगी, बेस सैलरी रिटर्न करेगा। सॉरी, ये इंसर्ट का फंक्शन है तो इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, आर्गुमेंट टाइप होगा डबल, और उसे मैं बेस का नाम दे देता हूँ। तो जो मेरी बेस सैलरी है वो इक्वल हो जाएगी बेस के। एक चेंज तो मुझे ये करना पड़ा। ठीक है, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय में वो सारी चीजें हैं जो बेस के फंक्शन में थी, प्लस मैंने उसमें एक एट्रीब्यूट डाला, तो उसके लिए मुझे सेट और गेट का फंक्शन, मुझे एक तो सारा कोड वो ऐड, ये सारा कोड मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ा, जो कि पहले मैं बेस कमीशन एम्प्लॉयमेंट डाल चुका हूँ। प्लस मैं ये बेस सैलरी का एट्रीब्यूट के लिए एक लाइन लिखी है, प्लस इसका सेट और गेट फंक्शन बना रहा हूँ। गेट के फंक्शन में क्या होगा, पब्लिक एक्सेस, और इसकी रिटर्न टाइप होगी डबल, इनपुट आर्गुमेंट कोई भी नहीं होगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये बेस सैलरी जो इसको रिटर्न करेगा। अच्छा, ये मैंने सेट और गेट का फंक्शन बना लिया। इसके अलावा मुझे चेंज करना पड़ेगा इसका कंस्ट्रक्टर भी। कंस्ट्रक्टर में एक नया फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, बेस के नाम से मैं एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ डबल, और इसका नाम रख देता हूँ बेस। ये जो बेस है ये कहाँ जाएगा, ये बेस सैलरी के इक्वल हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बेस सैलरी को असाइन हो जाएगी। ठीक है, इनपुट आर्गुमेंट है बेस, और ये बेस सैलरी एट्रीब्यूट को वैल्यू देगा। पैरामीटर बेस जो है वो बेस सैलरी को वैल्यू देगा। ठीक है, ये तो इस, अब यहाँ पर जो बात डेमोस्ट्रेट मैं करना चाह रहा हूँ वो ये क्या है, इस सारी बहस का, कि हमें एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है। एग्जिस्टिंग कोड जो हमारे पास था कमीशन रेट कमीशन एम्प्लॉय का, वही सारा है, सिर्फ उसमें मुझे एक एट्रीब्यूट ऐड कर, उसकी वजह से एक कंस्ट्रक्टर में एक लाइन ऐड करनी पड़ी, और सेट और गेट का एक नया फंक्शन। तो ये सारा कोड लेकिन मुझे दोबारा से यहाँ पर डालना पड़ा है, कंस्ट्रक्टर का कोड दोबारा डालना पड़ा है, सेट गेट नेम, सेट SSN, गेट SSN, गेट ग्रॉस सेल्स, सेट कमीशन रेट, ये सारे फंक्शन कमीशन एम्प्लॉय में मौजूद थे, लेकिन मुझे यहाँ पर दोबारा लिखने पड़े हैं।
ठीक है। और इसके अलावा अर्निंग का फंक्शन है, उसे मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा कि अब वो उसमें बेस सैलरी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये अब इसको देखें, एग्जांपल में भी ये बात एक्सप्लेन हुई है। यहाँ पर अर्निंग का जो फंक्शन है वो, उसमें क्या होगा, बेस सैलरी ऐड होगी, कमीशन रेट। यहाँ पर अर्निंग का फंक्शन सेम है, बस इसमें बेस सैलरी ऐड होगी। तो वही सारा कोड मुझे लिखना पड़ रहा है, लेकिन साथ में मैंने बेस सैलरी ऐड कर दी। ठीक हो गया। तो इसमें जो कंसेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो आपको, कि मैंने बेस प्लस कमीशन का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। बेस प्लस क्लास की, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की एक क्लास बनाई है। ठीक हो गया, जो कि बिल्कुल सिमिलर है कमीशन एम्प्लॉय की क्लास के लिए, लेकिन मुझे कंप्लीशन में कमीशन एम्प्लॉय का सारा कोड यहाँ लिखना पड़ रहा है। और उसमें मैं स्लाइड चेंजेस कर रहा हूँ। क्या स्लाइड चेंजेस कर रहा हूँ? सिर्फ उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ बेस सैलरी का, फिर कंस्ट्रक्टर के इनपुट पैरामीटर्स में वो उसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टर में इसको असाइन कर रहा हूँ एट्रीब्यूट को, और लास्टली मैं इसका सेट और गेट बना रहा हूँ बेस सैलरी का। तो अगर मेरे पास ये कमीशन एम्प्लॉय का कोड ही मैं किसी तरह से ऐड कर लेता, क्योंकि यहाँ पर बेस प्लस कमीशन की जो क्लास है वो कमीशन एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास बन सकती है। तो अगर मैं उसको यहाँ पर बजाय इसके कि यही कोड दोबारा लिखता, मैं बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय को ही चाइल्ड क्लास बना लेता, तो मुझे ये सारा कोड दोबारा से इसमें ऐड ना करना पड़ता। तो ये बेसिकली बताने का ये एग्जांपल। अब हम अगली दफा जब हम आएंगे तो ये देखेंगे कि बेस प्लस कमीशन जो है, इसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको चाइल्ड क्लास बना सकते हैं कमीशन एम्प्लॉय की। तो और फिर उसमें मुझे कमीशन एम्प्लॉय का सारा कोड नहीं डालना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्टर सारा दोबारा नहीं लिखने पड़ेगा, उसके सेटर्स और गेटर्स नहीं लिखने पड़ेंगे। सिर्फ जो मैंने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बनाया इसको कंस्ट्रक्टर में डालना पड़ेगा, और जो सिर्फ एक्स्ट्रा जो एट्रीब्यूट है इसके सेटर्स और गेटर होंगे। बाकी सारा कोड मुझे वहां से लाके यहाँ कॉपी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो वो हम इनहेरिटेंस में अगली दफा एग्जांपल करेंगे। ठीक है, ये वाली सारी एग्जांपल मैंने आपको काफी सारी करा दी है। जो इसमें चीजें रह गई, एक टू स्ट्रिंग का फंक्शन है वो आपने खुद से करना है, और बाकी आपने देखना है कि ये जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो कैसे हम कॉल करेंगे, ये सारी चीजें आपने देखनी है। ठीक है, ये आपका टास्क।